हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हुए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन PYQ। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल आप आराम से पढ़ें। देखिए क्या है सवाल। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 5 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी। अच्छा, ऐसा लल्लू सवाल नीट में आना चाहिए था, पता नहीं जेईई में कैसे आया, कोई बात नहीं। देख लो, पोजीशन गिवन है पार्टिकल का यहाँ पे x इक्वल टू 5t² माइनस 4t प्लस 5। बहुत बढ़िया। आपको वेलोसिटी पूछा जा रहा है कितने टाइम पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। आप जानते हो पोजीशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, डिफरेंशिएशन का है ना। एक बार अगर हम पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो dx/dt निकालते हैं। dx/dt कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू ला के रख दो, 5t² माइनस 4t प्लस 5। डिफ्रेंशिएट करोगे कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 10t, है ना। 5 इधर से 2t करेंगे, माइनस 4, और ये तो हो जाएगा 0। ये हमारा आ गया वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू कितने टाइम पे पूछा जा रहा है, 2 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, v इक्वल टू कितना, 10 इंटू 2 माइनस 4, मतलब 20 माइनस 4 16 मीटर पर सेकेंड। इस तरह का सवाल है ये, इजी है, इसमें कुछ था नहीं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा देखिए, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन A moving at 90 km/h observes another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of the train B is 54 km/h, then length of train B is। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि ये कोई ट्रेन A है और यहां कोई पैसेंजर बैठा है, ठीक। यहां कोई पैसेंजर बैठा है, ठीक। और ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जिस स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड है, 90 km/h। 90 km/h, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो दूसरा ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये वाला जो ट्रेन है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 54 km/h से, 54 km/h से। बहुत बढ़िया। ये बी ट्रेन का स्पीड है, यह वेलोसिटी है, सीधा ट्रैक पे चलता है। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये कितने देर तक ऑब्जर्व करा है, 4-8 सेकेंड। कितने देर तक, 4-8 सेकेंड। बस यही डेटा है अपने पास। हमको पूछा क्या जा रहा है, इस ट्रेन का, यानी ट्रेन जो बी है, ट्रेन बी का लेंथ कितना है, यही है ना, सिंपल। अब ये जो ऑब्जर्वर है इसको इसका रिलेटिव स्पीड फील होगा, VAB, या रिलेटिव वेलोसिटी फील होगा, है ना। ये निकाल लेते हैं। क्या लिखें, VA माइनस, और ये अपोजिट है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस VB। ये चाहिए, यानी हमको निकाल के लेके आ जाना है VA प्लस VB। यही स्पीड इसको फील होने वाला है। वैल्यू रखेंगे तो VA है 90 और VB है 54। टोटल कितना आ जाएगा निकल के, 144 km/h। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें मीटर पर सेकेंड में तो VAB कितना निकल के आ जाएगा, VAB निकल के आ जाएगा 144, और km/h को अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18-44 से। ये हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। अब आप सिंपल सा लगा लोगे, स्पीड इक्वल टू क्या लिखें, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस मतलब जो ट्रेन का लेंथ है बी का, यही ना। मान लो अगर यही ट्रेन होता है ना, और यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा था, ये देखो जस्ट इसका फ्रंट निकला, बैक लिखना बंद हो जाएगा दिखना इसको, है ना। कितने देर तक ये देख पाएगा, यही है इसका। यहाँ से बस यहाँ देखना शुरू हुआ और ये ट्रेन आगे निकल गई, खत्म। तो जो लेंथ है यही डिस्टेंस का काम करेगा। अच्छा, डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से जब आप निकालोगे लेंथ ऑफ ट्रेन बी तो क्या लिखोगे, VAB इंटू टाइम। VAB की वैल्यू 40 टाइम 8 कितना हो जाएगा, 320 मीटर ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। सिंपल है।
तो आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक, अच्छा पहले आप सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या है? यह है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू 2.5 इंटू टी स्क्वायर, है ना। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी। एकदम लल्लू सवाल है। देखो, स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है? v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो यही है। चलिए चुपचाप ला के वैल्यू रख दीजिए आप एस का, तो क्या निकल के आ जाएगा? ये डी एस का वैल्यू 2.5 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से 2.5 को बाहर करोगे, इसका हो जाएगा 2t, तो नेट सोल्व होकर आ जाएगा 5 इंटू टी। सिंपल। आपको स्पीड पूछ रहा है कितने सेकेंड पे? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो v इक्वल टू क्या होगा एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। आप t की वैल्यू इसमें पुट कर दें ला के, जो v की वैल्यू निकल के आई है ना डिफरेंशिएट करके, तो v इक्वल टू 5 इंटू टी के जगह पे 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए। टू ट्रेन्स ए एंड बी of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L in parallel tracks from opposite direction with velocities 108 km per hour and 72 km per hour respectively. If train A takes 35 second less time than train B to cross the tunnel, then length L of tunnel is given L इक्वल टू 60L। ये कैलकुलेशन के लिए है ना। चलो सबसे पहले इसको हम समझाने के लिए एक डायग्राम का सहारा लेते हैं ताकि आप इस बात को समझ जाए। एक मान लो कि ये टनल है, ठीक, ये क्या है? ये एक टनल है। टनल का लेंथ L, या फिर इसके लिए दिया है कि वो आप 60L भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं ये हो गया हमारा टनल का लेंथ। ठीक, अब दो अलग अलग ट्रेनें दो अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है इसके अंदर, एक इधर से, ये मान लेते हैं कि ट्रेन ए है, ये किस स्पीड से जा रहा है? ये जा रहा है 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और इसका लेंथ है L, इसका लेंथ L है, और ये इस डायरेक्शन में 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। बढ़िया। अच्छा, एक दूसरी ट्रेन, ये है ट्रेन बी, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कितने स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी वो स्ट्रेट लाइन है तो हम बोल रहे हैं, आप उसे कंफ्यूज मत होना। चलो, अब इस ट्रेन का लेंथ कितना है? इस ट्रेन का लेंथ है 4L। कितना है? 4L। अच्छा, यहाँ तक सारा डेटा आपको समझ में आ गया कि टनल का लेंथ कितना है, दोनों ट्रेन का लेंथ कितना कितना है, कितना स्पीड से कौन किधर जा रहा है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, इफ ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल, मतलब कि जो टाइम लगता है ए को और जो टाइम लगता है बी को, तो ये बी से 35 सेकेंड कम समय लेती है। कौन सा? ट्रेन ए। जितना बी को लग रहा है इससे 35 सेकेंड कम। इसको अगर कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 35। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टी बी माइनस टी ए कैसे आएगा? देखो, हम सब जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम ट्रेन ए के लिए लिखेंगे तो लिख देंगे ट्रेन ए के लिए टाइम, ट्रेन ए का लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय जो भी स्पीड रहा होगा। इसी तरह से ट्रेन बी का जब लिखेंगे टाइम, तो उसमें लिख देंगे डिस्टेंस जो भी होगा ट्रेवल करेगा बी, और डिवाइडेड बाय जो भी बी का स्पीड होगा। इस तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा चलो, अब यहाँ से ध्यान देखना आराम से। ट्रेन बी का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ट्रेन बी, तो देखो टनल का लेंथ तो सबको क्रॉस करना ही है, साथ साथ अपना लेंथ भी क्रॉस करना है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 60L प्लस 4L। किसके लिए?
ट्रेन बी के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं 64L, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर है, तो चाहो तो इसको अभी कन्वर्ट कर लो या रहने दो, कोई बात नहीं। हालांकि आप टाइम जब इस्तेमाल कर रहे हो सेकंड में, तो कन्वर्ट कर लेना ही अच्छी बात है। तो 72 को क्या लिखेंगे, इसको जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72 कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। और ये हो जाएगा 18 छक्का टोटल से, तो ये हो जाएगा 6×5 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो भी बी कितना हो गया 20। अच्छा, माइनस ट्रेन ए के लिए जब आप लेंथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ ट्रेन ए कितना, टनल का लेंथ प्लस खुद का लेंथ, तो 61L डिवाइडेड बाय इसका स्पीड कितना है 30 इक्वल टू 35। अब इसको सॉल्व करके आप एल नहीं निकाल लोगे, चलो निकाल देते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 20 30 का 60, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कितना लिख दें इसको, 4 तिया 12 चौथिया 18 19 192L माइनस यहाँ से हो जाएगा 122L। आप कैलकुलेट करके देखना, अपना अपना तरह का कैलकुलेशन है, इक्वल टू 35। यहाँ से आपको L निकाल लेना है, ठीक है। तो 192 में 122 जाएगा, कितना बचेगा 70 बच जाएगा। तो 70L डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 35। यहाँ से काट छाट आप कर लो, तो 35 2 जाइए कट जाएगा, और 2 से यहाँ 30, मतलब इसको कैलकुलेट करके L का वैल्यू निकल के आ जाएगा 30 मीटर। आपको टनल का लेंथ पूछा गया है ना, लेंथ ऑफ टनल L, तो L इक्वल टू कितना है, L इक्वल टू है 60L, तो इसमें ला के मल्टीप्लाई कर देना इंटू 30, कैलकुलेट करके 1800 मीटर आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा चलो अगला सवाल पढ़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्या है, अ पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 in the same direction. The average velocity of the person is v, then the relation between v1 and v2 will be। देखो इसका सिंपल सा है, आप अगर इसको ड्रॉ करोगे, पर्सन कैसे ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट x डिस्टेंस विथ स्पीड v1 और सेकेंड x डिस्टेंस विथ स्पीड v2, यही है ना। एवरेज वेलोसिटी पर्सन का v गिवन है, तो इसको आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी हम लिखते हैं, अगर डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी डिफरेंट हो, दो अलग अलग इंटरवल के लिए, तो हम क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। आई थिंक ये फॉर्मूला हर कोई जानते होंगे, इसको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसको सिंपल यहीं से जब आप कैलकुलेट करोगे, इस v को नीचे भेज दो, तो इस v को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, v/2 इक्वल टू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, और अगले टर्म में इसको उल्टा कर दो, अगले स्टेप में, तब ये क्या हो जाएगा 2/v, और इधर हो गया v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। इसको सेपरेट कर दो, तो v1 डिवाइडेड बाई v1 v2 और प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2। क्या कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे v2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली क्या निकल के आ गया, 2/v इक्वल टू 1/v1, या 1 उल्टा सीधा जैसे आपको लिखना 1/v2 प्लस 1/v1। ये सिंपल डायरेक्टली मतलब क्या बोले, फॉर्मूला से है। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ये वाला, ठीक है सिंपल। अगला सवाल पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट moves with a speed v1 v2 and v3 along a line segment ab bc and cd respectively as shown in the figure। फिगर सिंपल था, ये हम बना नहीं पाए, चलिए देखिए, ये a b c d यही डायग्राम था, ठीक है। अच्छा, where ab equal to bc and ad equal to 3ab the average speed of the object will be। अच्छा, ये ab इक्वल टू bc का मतलब अगर हम इसको x मान लें तो इसको भी क्या लिख दें x, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ लिखा है AD इक्वल टू 3AB। अब इसको सिंपली आप समझो, अगर AD 3AB है, AD 3AB है, 3AB का मतलब कितना 3x, तो देखो ये CD कितना निकल जाएगा यहाँ से, ये पूरा है 3x, ये पूरा कितना है AD 3x है, ये वाला x और ये वाला x, तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये सब बात पे ध्यान दीजिए, खाली सवाल ऐसे ही घुमा फिरा ध्यान देखिएगा। डिस्टेंस तो सेम है,
जितना ए बी का उतना ही बी सी का और उतना ही सी डी का। स्पीड अलग अलग है, इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3। हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो सिंपल जो फॉर्मूला हम जानते हैं एवरेज स्पीड का वही लगाएंगे। कौन सा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, यही है। अच्छा, यहाँ पे टाइम कितना निकल के आ जाएगा इस पार्ट के लिए? अगर हम T1 मान ले तो क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू हम लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस इंटरवल में निकल के आ जाएगा x बाय V1। इस दूसरे पार्ट में निकल के आ जाएगा, मान लेते हैं T2, तो ये हो जाएगा x बाय V2। और इस तीसरे पार्ट में निकल के आ जाएगा कितना? T3। अगर हम इसको लिख देते हैं तो हो जाएगा x बाय V3। ये हमारा स्पीड टाइम निकल गया तीनों इंटरवल के लिए। अब फॉर्मूला हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता हमारा एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 3x है। टोटल टाइम कितना होगा? तो T1 प्लस T2 प्लस T3 है, यही है ना? T1 प्लस T2 प्लस T3 है, वैल्यू रख देते हैं। 3x T1 के जगह पे x बाय V1, T2 के जगह पे x बाय V2 और T3 के जगह पे x बाय V3। इन सब में से x कॉमन कर लेंगे, तो ऊपर देखिए 3x है, नीचे से x हम कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3। जो कुछ था यही है, बाकी तो गणित है ना। इतना ही बस आपको फॉर्मूला लगाना है। x से x कैंसिल, क्या सोल्व करके आएगा? एवरेज स्पीड ऊपर है 3, नीचे जब आप इस यहाँ पे दिख रहा है x कटने के बाद क्या बचा? 1 बाय V1 1 बाय V2 प्लस 1 बाय V3। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो V1 V2 V3। जब V1 से इसको डिवाइड करेंगे तो V2 इंटू V3 बच जाएगा। जब V2 से डिवाइड करेंगे तो V3 इंटू V1 बच जाएगा। और सॉरी, V2 से जब डिवाइड करेंगे तो V3 इंटू V1 बच जाएगा। और जब हम V3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे V1 इंटू V2 बच जाएगा। इस टर्म को ऊपर भेज देंगे तो V इक्वल टू क्या निकल के आया? 3V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, तो V1 इंटू V2 V2 इंटू V3 और V3 इंटू V1। ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। सिंपल है। तो कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है।